नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसलिए आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं पर्यावरण दिवस की। और आज हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण को लेकर। वो कहते हैं कि अब भी समय है, चेत जाओ, हर एक कदम से हरियाली लाओ, पेड़ लगाकर कर्ज चुकाओ, धरती माँ से कहो फिर मुस्कुराओ। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट इसे किया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। हर साल पर्यावरण दिवस की एक थीम भी तय की जाती है और इस साल थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हटाना तय की गई है। मध्य प्रदेश सरकार सामाजिक सरोकार और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी के तहत जल गंगा संवर्धन अभियान भी सरकार द्वारा सामाजिक सहयोग से चलाया जा रहा है। और आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। पौधारोपण से हरियाली बढ़ेगी और जल संरचना का संवर्धन हो सकेगा। इसलिए अधिक से अधिक पौधारोपण कर धरती को हरा भरा बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रकृति के वरदान को निरंतर बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य करें। विशेष रूप से जल संरचनाओं के संवर्धन के प्रयासों में सहभागी बने। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं को पुरस्कृत और सम्मानित भी किया जो लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रही है। और अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि इस तथ्य से भारतीय वैज्ञानिक जेसी बोस ने पूरे संसार को अवगत कराया है कि पौधों में भी प्राण होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षों को अलग प्रकार से ही पूजा गया है। कदम कदम पर पेड़ पत्ते में परमात्मा है जो सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं। सीएम ने कहा कि न सिर्फ पेड़ बल्कि नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, सरोवर, जल स्रोतों के संरक्षण का कार्य भी सरकार लगातार इस ओर अभियान चला रही है। हालांकि देखिए, लगातार सरकार की तरफ से तो प्रयास किए ही जा रहे हैं, लेकिन आज की जरूरत भी है। मानव की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को संरक्षित करें, संरक्षण की ओर कदम बढ़ाएं, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत भी है। लेकिन आज के समय की बात करें, जरूरत के साथ ही कई चुनौतियां भी हैं अगर पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से देखें, क्योंकि प्रदूषण को कम करना है, प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना है, जलवायु परिवर्तन से निपटना है, बायोडायवर्सिटी, इसके साथ ही प्रकृति का जो दोहन हो रहा है उसको भी बचाना है। तो आज पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्या चुनौतियां हैं, सरकार क्या प्रयास कर रही है, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर क्या कुछ कहा है। गंगा दशमी, गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस दोनों की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई। आज हमने पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग प्रकार के सारे संस्थानों को, व्यक्तियों को, सबको पुरस्कृत करने का प्रयास किया। इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, हमने सबने मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम के अभियान का भी संकल्प लिया। इसी कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के बाहर के प्रांगण में पौधा लगा करके ये अभियान की शुरुआत की गई जो पूरे वर्षा काल चलेगा। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण में, प्रकृति में ही जीवन छिपा हुआ है और ऐसे में जगदीश चंद्र बसु ने जब दुनिया के बीच उस ज्ञान को प्रदर्शित किया, जब पौधों में प्राण होती है, ये दुनिया ने पहली बार सीखा या जाना। लेकिन हमारे यहाँ आदिकाल से ऋषि मुनियों ने इस बात को गांव-गांव, शहर-शहर सनातन संस्कृति के माध्यम से प्रकृति को बचाने के लिए हमको जल भी सहेजना पड़ेगा, पौधे भी बचाने पड़ेंगे और जीवन भी संयमित जीना पड़ेगा। आइए हम संकल्प करें पर्यावरण दिवस के अवसर पर इन सबकी सुरक्षा के साथ हमारी प्रकृति के साथ जीने की आदत डालें। मेरी अपनी ओर से बधाई। वाकई आज विश्व पर्यावरण दिवस है, जिस पर पर्यावरण से संबंधित और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा है और पर्यावरण पर बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें पॉलीथीन उन्मूलन होना चाहिए, कचरा उन्मूलन होना चाहिए, वेस्ट जितने भी हैं वेस्टेज उनको सही जगह पर
सेट करने की ज़रूरत है। हाँ, इसको प्रॉपर ढंग से हमको सभी को, सिर्फ अकेला शासन का नहीं है, इसकी सभी की जिम्मेदारी। यदि सभी इसको सही यदि इसको लेते हैं और जन जन तक पहुंचाते हैं, जरूरी इस चीज़ का हमारे को फायदा होता है। बहुत खूबसूरत अभियान है। मैं तो ये बोलता हूँ कि जब कोई भी व्यक्ति का जब जन्म होता है और जब उसका अंत होता है तो कम से कम एक मीडियम आकार का पेड़ उसको अंतिम संस्कार में लगता है। तो क्यों ना कम से कम एक पेड़ तो लगाएं। और मैं तो ये बोलता हूँ हर जन्मदिन के ऊपर आप अपनी मेरी एनिवर्सरी बना रहे हैं उस उपलक्ष्य में एक पेड़ लगाइए। हमें बहुत खुशी है कि प्रदेश के एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने हमें रिकग्नाइज़ किया। इससे हमारे बच्चों में, हमारे स्टाफ, हमारे सभी कर्मचारियों में एक ऊर्जा बनेगी जिसकी वजह से और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि पर्यावरण संरक्षण आज के समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बड़ी ज़रूरत है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भी है कि कैसे इसको संरक्षित किया जाए, क्योंकि ना सिर्फ सरकार बल्कि जन आंदोलन के रूप में हर एक अभियान को लेना पड़ेगा। सरकार तो तमाम प्रयास कर ही रही है। एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ भी आज सरकार की तरफ से किया गया ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। लेकिन जरा समझने की कोशिश करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज पर्यावरण संरक्षण को लेकर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है वंदना जी आपका। इसके साथ ही पर्यावरण विशेषज्ञ राज रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज जी आपका भी बहुत स्वागत। साथ ही साथ मानव संग्रहालय डायरेक्टर प्रोफेसर अमिताभ पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। साथ ही साथ पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेश सर आपसे ही मेरा सवाल रहेगा, मानव की जिम्मेदारी है पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति हम सबकी है इसलिए हम सबको प्रयास करने ज़रूरी हैं। सरकार जो प्रयास कर रही है सर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, कितनी बड़ी चुनौती भी है हमारे लिए और आज के समय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है पर्यावरण संरक्षण? जी बहुत ही अच्छा और समसामयिक आपने प्रश्न पूछा है। हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, प्रकृति ने दी है, जो हमने पैदा नहीं की थी, प्रकृति ने हमको दी थी। हम उसका दोहन कर रहे हैं और उसको संरक्षित रखना भी हमारा हर व्यक्ति का जो इस पृथ्वी में है उसका कर्तव्य है। और इस दिशा में हमारी सरकारें भी बहुत अच्छा कर रही हैं। जैसे अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी का उदाहरण लें तो 2021 में उन्होंने दिया था पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, इसकी एक घोषणा की थी गुजरात से 2021 में। और मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जो थे उन्होंने हर दिन एक पेड़ लगाने की संकल्प लिया था और हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी संकल्प लिया। और सबसे बड़ी एक जो काम है, उल्लेखनीय काम है, जिसमें कि हमारे प्रदेश को गर्व भी है कि हमारा खंडवा जिला जल संरचनाओं के निर्माण में अव्वल आया पूरे देश में। ये हमारे पूरे देशवासियों के लिए और हमारे मध्य प्रदेश के वासियों के लिए, खंडवा वासियों के लिए गौरव की बात है। करीबन मध्य प्रदेश में 28 लाख से ज़्यादा जल संरचनाएं बनना थी, जिसमें कि 90% करीबन बन गई हैं। और खंडवा जिले में 1000 से ज़्यादा जल संरचनाएँ बन चुकी हैं। तो जल संरक्षण जो कि हम कभी सुना करते थे कि तृतीय जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, आज आप देखिए अक्सर आपके न्यूज़ चैनल्स में ही, कई चैनलों में आता है कि गांव वाले कुएं में उतर के पानी एक एक मटकी, एक एक डब्बा पानी भर के ला रहे हैं, उनका पूरा परिवार उसी में लगा हुआ है। तो ये हम शहरी लोगों को चेतना चाहिए। अगर हम भोपाल की बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत कंपलसरी चीज़ है, किंतु इसको अनदेखा किया जाता है। हम सिर्फ शासन के भरोसे हैं और हर व्यक्ति को अपनी जीवन शैली में पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना होगा, तभी हम पर्यावरण का सच्चे दिल से हितैषी बनेंगे। अदरवाइज हर साल 5 जून आता है और हम कुछ मनाकर और वृक्षारोपण करके भूल जाते हैं। तो ये हमें जीवन शैली में अवतरित करना होगा। बिल्कुल सर, बहुत सही बात आपने कही कि आत्मसात करने की ज़रूरत है। जन आंदोलन के रूप में इसे हमें आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि जब तक समाज इससे नहीं जुड़ेगा तो इसका असर भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। अमिताभ सर आपसे मेरा सवाल रहेगा, सरकार जो अथक प्रयास कर रही है पर्यावरण संरक्षण को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके साथ ही जब जब बात होती है पर्यावरण की तो हम सबकी एक ये जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम सब थोड़े थोड़े कदम ज़रूर बढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में हमारी जो युवा पीढ़ी है वो समझ सके। इसके साथ ही आने वाले समय में हमें उन चुनौतियों का सामना ना करना पड़े अगर हम आज कदम नहीं बढ़ाते हैं। तो सर क्या कहेंगे आप, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या कुछ चुनौतियां हैं, आज वर्तमान काल में क्या ज़रूरत है हम सभी को करने की?
देखिए, पर्यावरण एक हमारे जीवन से शैली से जुड़ा हुआ है। हमारी संस्कृति हमेशा पर्यावरण के बीच ही पनपी है, उभरी है और हमारी संस्कृति उसमें पली बढ़ी है। जब से हमारे जीवन शैली में हमने वेस्टर्न सिविलाइजेशंस का अपने ऊपर इम्पैक्ट लिया, हम अपने मूल सांस्कृतिक अवधारणाओं को भूल गए। उसका नतीजा ये हुआ कि पर्यावरण को हम अपने से बाहर मानते। पहले पर्यावरण हमारा अभिन्न अंग था, तो पेड़ लगाना, पौधारोपण करना, ये एक हमारे जीवन शैली का हिस्सा रहा है। जी। अब हमें वापस जाना होगा और जो अब सरकार के प्रयास बड़े ही अच्छे हैं और बड़े ही सराहनीय हैं, बट सरकार के साथ साथ जो सामाजिक परिवर्तन आया है, पहले समाज सामुदायिक था, व्यक्तिगत हो गया है। जब व्यक्तिगत संस्कृति में आदमी दूसरे के हित की सोचता ही नहीं है, तो ऐसे में पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाता है उसका असर वो नहीं देखता है कि हमारे दूसरे पे क्या असर हो रहा है। तो एक तो इस परिवर्तन में लाना है कि जो पर्यावरण सामुदायिक जो संस्कृति का हिस्सा है उसे वापस लाया जाए। जैसे आप आज कह रहे कि इस का थीम प्लास्टिक फ्री है, तो क्या हम व्यवहार में एक महीना पूरा भोपाल बिना प्लास्टिक के जीने की कोशिश कर सकता है? बात तो सब कहेंगे कि प्लास्टिक फ्री हो जाए, पर कैसे और किस तरह से हो? जब तक आप उसका इस्तेमाल करना बंद नहीं करेंगे। पहले ये था कि घरों की संस्कृतियाँ थी कि पुराने कपड़े से झोले बन जाते थे। अब पुराने कपड़े आज जो आप बेच दे रहे हैं, उसका कुछ उपयोग नहीं आ रहा है। तो निरंतरता जो रिसाइकलिंग कल्चर जो हमारा रहा है, रिसाइकलिंग रीयूज़ वाला जो कल्चर हमारा रहा है, उसके हम वापस लाएंगे, तभी हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। और संरक्षण के लिए, वृक्षारोपण के लिए सरकार को ज़मीन निर्धारित करनी पड़ेगी जहाँ पे व्यक्ति अपना पौधे का संरक्षण भी कर सके, क्योंकि अक्सर पौधा लगा के मैं जाऊँ उसके बाद किसी ने नुकसान पहुँचा तो मेरा अटैचमेंट नहीं रहता है। तो हमें उस तरह डेवलप करेंगे। भोपाल में कई जगह हम लोगों ने, मैंने देखा है कि सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं जहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कवर आ गया है। तो ये प्रयास निरंतर चलना चाहिए। और प्लास्टिक फ्री का तो यही है कि एटलीस्ट उसे हम कल्चर में अपने धीरे धीरे लाएँ। जैसे आज मानव संग्रहालय में हमने पूरा प्लास्टिक फ्री डे किया है, तो आज मानव संग्रहालय में हम प्लास्टिक न लाएंगे, न इस्तेमाल करेंगे, और जो भी प्लास्टिक है उसको इकट्ठा करके हमारे संग्रहालय से बाहर भेजेंगे। बिल्कुल सही बात आपने कही सर। जिस तरीके से प्रयास लगातार किए जाते हैं, लेकिन उन प्रयासों का असर उतना नहीं दिखता, क्योंकि लोग एक दिन कर लेते हैं, 2 दिन करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। राज जी, आपका मैं रुक करना चाहूँगी। आपसे सवाल मेरा ये रहेगा, जिस तरीके से अमिताभ सर कह रहे थे कि हर एक को समझना होगा कि पर्यावरण संरक्षण कितना ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए। आज जो थीम रखी गई है, एक पेड़ माँ के नाम का शुभारंभ भी किया गया, साथ ही साथ जो इस बार थीम रखी गई है प्लास्टिक पर, क्या लग रहा है कि लोगों को समझने की भी ज़रूरत है कि ये थीम क्यों रखी गई है, इसको आगे कैसे बढ़ाना है, लोगों को भी समझाना पड़ेगा। और जो समाज में परिवर्तन आएगा वो सिर्फ जब जागरूकता अभियान चलेंगे, जब लोग समझ पाएंगे, तभी वो बदलाव देखने को मिलेगा। वरना हर साल ऐसे ही पर्यावरण दिवस हम बनाएंगे, थीम अलग अलग रखेंगे, लेकिन उसका असर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम। ये जिस तरह का प्रयास है, ये पूरा एक इंटीग्रेटेड एफर्ट्स होने चाहिए। समाज के हर व्यक्ति को इसमें आगे आना होगा। और जिस तरह से हम डिफरेंट एस्पेक्ट देखते हैं, तो प्लांटेशन उसमें मेजर है कि हम मेजर प्लांटेशन करके और एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं। तो उसके लिए जैसे हम देखें कि हमें गवर्नमेंट लैंड्स जहाँ पे है वहाँ पे प्लांटेशन करनी चाहिए। गवर्नमेंट को स्पेसिफिक जो पॉकेट्स है वो डिजाइन करने चाहिए। सपोज हमारा कोई एक सिटी है, हमने अगर वहाँ का AQI देखा और हमें लगता है कि यहाँ इतना पॉल्यूशन है, इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो हमें वहाँ पे कितनी ग्रीनरी की नीड है। हम जैसे बोलते हैं कि जो हरियाली है, प्लांट्स है, ये हमारे लिए लंग्स का काम करते हैं। तो हमारा अगर एक शहर है कि सपोज इंदौर है, और हम देखते हैं कि 40-45 लाख की अगर पॉपुलेशन है, तो 45 लाख लोगों को ऑक्सीजन के लिए कितनी ग्रीनरी की नीड होगी, हमें उतना माइन्यूटली स्टडी करना पड़ेगा। और देन हमारे जो भी मेट्रोज हैं या जो भी हम जहाँ पे हमारे रेसिडेंस एरियाज हैं, वहाँ पे हम उतनी जो ग्रीन डेंसिटी है उसको हम एक तरह से वहाँ पे ग्रो करें। देन मुझे लगता है कि जो आज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे जो इशूज आ रहे हैं, कि हमारा कार्बन का इमिशन जो है वो हमारी लाइफ स्टाइल में हर पार्ट में हम मॉर्निंग से इवनिंग तक देखें तो एन नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जहाँ से हम कार्बन इमिट करते हैं। तो हमें अवेयर होना पड़ेगा कि हम कार्बन के इमिशन को लो कैसे करें। हमारी कोई भी, जैसे आपने पॉली बैग बोला, तो हम पॉली बैग का कितना कम यूज करें, उसको हम किसी क्लॉथ के बैग पे, पेपर के बैग पे, या जो भी डिस्पोज आप हो सके, जो रिन्यूएबल में यूज हो सके, उस तरह के प्रोडक्ट को हम ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ स्टाइल में यूज करें, तो हम कुछ हद तक इस इशूज को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आज हम वर्ल्ड वाइड भी देखें तो हमारे जो गवर्नमेंट के साथ में टाइप्स हैं,
कि हमें धरती का जो टेम्परेचर है 2 डिग्री से कम करना है। तो 2 डिग्री से अगर कम करना है तो उसके लिए हमें मतलब जिस स्पीड में काम करना चाहिए कि हमें कितनी ग्रीनरी किस एरिया में कहाँ पे चाहिए, हमारे पास कहाँ पे लैंड्स अवेलेबल हैं, देन करने वाली एजेंसीज कौन है, वो कितना फास्ट काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत जल्द ही हम एक पॉजिटिव उसमें रिजल्ट लेके आ सकते हैं। ठीक है वंदना जी, सरकार तमाम प्रयास कर रही है, अथक प्रयास, तमाम जतन किए जा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ हुआ, क्या लग रहा है आपको, वाकई इससे जो है प्रकृति का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण हो सकेगा? क्योंकि लोगों में थोड़ी जागरूकता की कमी होती है। आज शुभारंभ हो गया, कल लोग भूल जाएंगे। साथ ही साथ जो पेड़ हम देखते हैं हर बार लगाए जाते हैं, उनकी देखरेख भी नहीं होती बाद में। कैसे लोगों को समझाएगी सरकार, कैसे इसको जन आंदोलन बनाएगी? एक ये भी चुनौती होती है। सभी को पर्यावरण दिवस की और गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आपने देखा जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हर एक पेड़ माँ के नाम जो शुरुआत की है, कहीं ना कहीं वो अभी जो लोक माता अहिल्याबाई का हमने जो जयंती मनाई थी, उसमें हमने विरासत से विकास की बात करी थी। और हमने जब माता अहिल्या देवी की जयंती मनाई थी तो उसमें एक बात आपने देखी कि माता अहिल्या ने सदैव प्रकृति का संरक्षण किया, पर्यावरण का संरक्षण किया, कुआं बावड़ी आदि इत्यादि का निर्माण कराया, पेड़ लगाए। तो कहीं ना कहीं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम विरासत से विकास की ओर जा रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम इसलिए हमने प्रारंभ किया है क्योंकि हर व्यक्ति को जन्म देने वाली उसकी माँ होती है। हमारे लिए माँ ही हमारा संसार है और जब हम माँ के नाम से पेड़ लगाते हैं तो हमारी भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि हम उस पेड़ को संरक्षण ज्यादा से ज्यादा दे सकें और इसीलिए माँ के नाम से पेड़ लगाने का ये अभियान, क्योंकि अगर हम वैसे जाके कहीं पेड़ लगा देंगे तो शायद उससे हमारी वो भावनाएं ना जुड़ी हों, लेकिन जब हम अपनी माँ को याद करके वो पेड़ लगाएंगे तो हमें याद रहेगा कि हमने अपनी माता को, अपनी माँ जननी को याद करके ये पेड़ लगाया और उसके संरक्षण का हम पूरा ख्याल रखेंगे। इसीलिए इस अभियान का नाम एक पेड़ माँ के नाम से रखा गया। अब आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण कोई नई बात नहीं है। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक अभियान चलाया था अमरकंटक से। उन्होंने रोज प्रतिदिन एक पेड़ लगाने का निश्चय किया था और प्रतिदिन उन्होंने पेड़ लगाया भी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हम सब प्रकृति से तो बहुत कुछ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रकृति हमें हवा दे, ऑक्सीजन दे, फूल दे, फल दे, लेकिन हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु भी होती है तो उसको हिंदू धर्म में उसको जलाने के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। तो एक मनुष्य होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम अपने जीवन में कम से कम कुछ पेड़ तो ऐसे लगाएं जो किसी न किसी के काम आए, किसी न किसी उपयोग में आए जी। एक मानव होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें, प्लास्टिक इत्यादि का उपयोग कम से कम करें, कपड़े की थैली, पेपर की थैली, इन सब का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। कृषकों से भी ये एक मेरी विनती है कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड में इस प्रकार के जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स हैं जो कैंसर इत्यादि करते हैं, उनका उपयोग ना करें, क्योंकि आज कैंसर रोग एक बहुत बड़ा रोग के रूप में वैश्विक समस्या बन चुका है और छोटे छोटे बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। वंदना जी, ये बात तो आप सही कह रही हैं, सही कह रही है। इंटरप्ट करके एक सवाल मेरा यही रहेगा, जो प्लास्टिक मुक्त की बात बार बार की जाती है, आज हम देख रहे हैं हर चीज़ में हम प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। अगर एक दिन ही बोल दिया जाए कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, प्रशासन भी कार्रवाई करता है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि ढिलाई बरती जाती है, लोग भी उसका पालन नहीं करते और उसका असर भी नहीं देखने को मिलता। तो ये जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस को लेकर ऐसा क्या किया जाएगा ताकि बदलाव भी देखने को मिले? देखिए, प्लास्टिक के लिए तो सरकार ने हमेशा कार्य किया और प्लास्टिक मुक्त इंदौर, प्लास्टिक मुक्त भोपाल बनाया भी है। हमने तो हमेशा, देखिए, सरकार का कार्य है प्रयास करना, पर जनता का कार्य है जागरूकता फैलाना और जागरूक होना। जनता को ये बात समझना चाहिए, लोगों को ये बात समझना चाहिए कि अगर सरकार प्लास्टिक पर बैन लगा रही है तो प्लास्टिक के कितने नुकसान होंगे
प्लास्टिक की वजह से कितना पर्यावरण को नुकसान होता होगा। और प्लास्टिक में कोई अगर खाने की वस्तु हम इस्तेमाल करते हैं, आजकल गरम गरम प्लास्टिक के बैग्स में खाना पैक करके दे दिया, तो वो हमारे लीवर बिल्कुल बिल्कुल वंदना जी, सही बात आप कह रही हैं। अवेयरनेस जो एक कही जाती है, लोगों को ही समझने की जरूरत है। राजेश जी, अगर सवाल जिस तरीके से ये भी एक हो जाता है कि जागरूकता, और दूसरी बात ये भी है कि एक पेड़ माँ के नाम, एक भावनात्मक जुड़ाव जो कि वंदना जी कह रही हैं कि एक पेड़ माँ के नाम अगर लगाया जाएगा तो लोग उसकी देखरेख भी करेंगे। क्या लग रहा है वाकई इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है, हम लाखों पौधे लगा दें लेकिन उनका ठीक तरीके से देखभाल नहीं होती तो वो बाद में सूख जाते हैं, तो उनको लगाने का कोई मतलब भी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि क्या सिर्फ पेड़ लगाने से पर्यावरण का संरक्षण हो जाएगा? क्योंकि चुनौतियां कई हैं, बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर ले, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब के लिहाज से भी और क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, जहाँ तक की बात की कि एक पेड़ माँ के नाम, बहुत अच्छी है, लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। भारत में माँ को स्थान दिया गया है, हम धरती माता बोलते हैं, भारत पिता नहीं बोलते, भारत माता बोलते हैं। माता शब्द एक टचिंग शब्द है। और जहाँ तक पेड़ की बात है, किसी वृक्ष की बात है, तो हमारे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बहुत महत्वपूर्ण घटक है। जो हमारा मानसून बनता है या हमारा जो पानी का जो ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग होती है वो उसमें भी एक महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा, जैव विविधता का एक आश्रय स्थल है। एक पेड़ में आप देखिए कितनी चिड़ियाँ रहती हैं, कितने माइक्रोब्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो इसके साथ साथ जो अभी एक बात हुई थी कि प्लास्टिक की बात चल रही है, अभी एक आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा है नैनो प्लास्टिक का। लोगों के ब्लड में नैनो प्लास्टिक मिल रहा है। ये जली जो जीव जंतु हम खाते हैं, मछली वगैरह या फसल खाते हैं लोग, उसके थ्रू नैनो प्लास्टिक हमारे जा रहा है। और सरकार ने 120 माइक्रोन से नीचे की प्लास्टिक बैन कर रखा है। पर सरकार के नियम अपनी जगह है, ये जन जागरूकता स्टूडेंट्स के थ्रू, नागरिकों के थ्रू करना चाहिए। और मेरा तो एक और भी सुझाव आज के दिवस में कि जहाँ तक प्लांटेशन की बात है, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर बच्चा जब एडमिशन लेता है उसके द्वारा कुछ पौधे लगाए जाएं। और जब वो कॉलेज या स्कूल छोड़ के निकलता है, अगर वो पौधे स्वस्थ और अच्छे हैं, उसकी एक सेल्फी प्रोड्यूस करे तो उसको कुछ नंबर भी देना चाहिए उसको। और ये नई शिक्षा नीति में अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस तरह धीरे धीरे प्लांटेशन ही बढ़ेगा। और निश्चित रूप से मैं इनकी बात में कुछ ऐड करना चाहूंगी। जी वंदना जी, जिस तरीके से अभी निर्देश दिए गए हैं, आप शायद वही कह रही होंगी कि हर बच्चों को जो है प्लांट लगाना है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं क्योंकि एक एजुकेटर रह चुकी हूँ, स्कूलों में प्लास्टिक को लेकर बहुत अवेयरनेस चलाई जा रही है। छोटे बच्चे, प्री प्राइमरी के बच्चों को गार्डन में ले जाया जाता है, प्लास्टिक साफ कराया जाता है, डस्टबिन में उस कचरे को डालें और प्लास्टिक का उपयोग ना करें। साथ ही साथ पानी का संरक्षण कैसे करें, जल का संरक्षण कैसे करें, बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जो भी टैप हो, ऑन हो, बंद हो। तो ऐसा नहीं है, स्कूल अपने स्तर पर, कॉलेजेस अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, पर जो एक आम आदमी है, एक आम व्यक्ति है, उसे ये बात समझना पड़ेगा। हम पर्यावरण संरक्षण की जब बात करते हैं तो उसमें जल संरक्षण भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, जल हमारे देश में, हमारे भारत में ग्लेशियर्स जल्दी पिघल रहे हैं। पूरे विश्व में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सही बात आप कह रही है वंदना जी, क्योंकि हमें किफायत से वाटर हार्वेस्टिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। घर में वाटर वेस्टेज ना हो, हम जितना जरूरत हो उतना ही पानी इस्तेमाल करें। यूं ही नल ना चलते रहे, यूं ही हमारे घर में जो मोटर पंप वगैरह है वो चलते रहते हैं। लोगों के गार्डन में इतने बड़े बड़े ब्लोअर्स लगे रहते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती। ये सब भी जनता को थोड़ा ठीक है वंदना जी। अमिताभ सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा सर, बात सिर्फ एक पेड़ माँ के नाम अभियान की ना की जाए, बल्कि वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इसके साथ ही सर अगर बात करें वर्तमान काल की, सर क्या कुछ ज़रूरत महसूस की जा सकती है अभी के समय में? और ये अभियान और ये अवेयरनेस के अलावा सर क्या लगता है आपको, लोगों को कैसे समझाना चाहिए कि अभी वर्तमान समय में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इसकी? देखिए, हमें तो, मैं पढ़ाता भी हूँ, तो अवेयरनेस शब्द एक ऐसा हो गया कि इसे एवर रिफ्यूज है। उसकी जगह अब एक्शन में मूव करें। हमारे एक्शंस क्या हैं, हम क्या कर्म कर रहे हैं, उस पर ध्यान दें। जो मैं एक दिन प्लास्टिक फ्री करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे संग्रहालय का उद्देश्य है कि यह संग्रहालय पूरा प्लास्टिक फ्री रहेगा साल भर, उद्देश्य है। दूसरा, आप जो करें वाटर कंजर्वेशन की, हमारे जो ये शहरों को हमने सीमेंटीकरण किया है, तो वो जो ग्राउंड वाटर का रिचार्जिंग पॉइंट्स हमने बंद कर दिए हैं।
तो साइंटिफिक वे से जो रिचार्जिंग पॉइंट्स है उनको ओपन करना चाहिए रिचार्ज करने के लिए। जो आपका रेन वाटर आता है वो ज़मीन में जाए, अपने तालाबों में जाए। तो बहुत जगह तालाबों का जो पानी जाना है उसको हम लोगों ने या तो एनक्रोच करके रोका हुआ है या तो फिर हमने कोई अड़चन की है। ये सब जब तक आप हम इन चीज़ों को एक्शन से क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका इनका समाधान नहीं निकलेगा। क्योंकि जहाँ तक अवेयरनेस है वो एजुकेशनल लॉट के लिए, बट पब्लिक जो है वो एक्शन में आए। तो हम अगर उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पानी को ज़मीन में जाने की व्यवस्थाएं करेंगे, तो ये हमारा दायित्व बनता है समाज का, व्यक्ति का और सरकार का। तो तीनों मिल कर के अपने आगे चल सके। मुझे तो रामचरितमानस की वो कहानी बड़ी अच्छी लगती है जिसमें कि जब राम जी बैठ कर के पुल बनाने की चर्चा कर रहे थे तो एक गिलहरी पानी में जा डूबती है और रेत में अपने आप को लपेट के फिर नदी में जाके डूबती है। तो पूछे आप कर क्या रहे हो? बोला बड़ा जटिल काम है, अगर काम जल्दी नहीं शुरू करोगे तो फिर कैसे होगा। तो जब वहाँ इस गिलहरी ने इतना बड़ा सोच लिया है तो हमें तो वो पर्यावरण का जो रावण है उसको तो मारने के लिए आपको काम करना ही होगा। बिल्कुल सर, ठीक बात आप कह रहे हैं। अवेयरनेस के साथ एक्शन की भी ज़रूरत है, उसी से बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल सर समय की कमी है इसलिए चर्चा को यही समाप्त करना पड़ रहा है। वंदना जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ। जी राज जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही अमिताभ सर आपका भी बहुत धन्यवाद। राजेश सर आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के समय में इस विषय पर चर्चा करने के लिए, तो देखिए एक ही बात मैं कहूँगी कि यही समय है, सही समय है, क्योंकि वक्त रहते ही प्रकृति को बचाया जा सकता है। प्रकृति हम सबकी है, इसलिए पर्यावरण को संरक्षित करने का काम हम सभी को करना है। सरकार तो अपनी ओर से प्रयास कर ही रही है, लेकिन जन आंदोलन हमें बनाना है और जो समाज की तरफ से भागीदारी हो सकती है वो हमें ज़रूर अपनाना है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।